कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। 15 लाख मुरब्बा मील की अजीम सल्तनत के आखिरी सुल्तान का दर्दनाक अंजाम। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज दास्तान। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 350 साल तक कायम रहने वाली मुगलिया सल्तनत के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह जफर की जिंदगी और दर्दनाक अंजाम के बारे में एक इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे 1857 की जंगे आजादी का हवाल क्या है, अंग्रेजों के दिल्ली फतह करने की कहानी क्या है, बहादुर शाह जफर को कब और कैसे गिरफ्तार किया गया, बहादुर शाह जफर को रंगून क्यों भेजा गया, बहादुर शाह जफर की जिंदगी के आखिरी अय्याम की दर्दनाक दास्तान क्या है, बहादुर शाह जफर के शहजादों का अंजाम क्या हुआ, बहादुर शाह जफर की दर्दनाक बेचारगी की मौत की कहानी क्या है और बहादुर शाह जफर की औलादें इस वक्त किस हाल में जिंदगी गुजार रही हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, 1525 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन बाबर ने जिस मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी वो 330 साल तक हिंदुस्तान के आसमान पर चमकती रही। ज़माना अरूज में इस सल्तनत का कुल रकबा 15 लाख मुरब्बा मील था। ये 19वीं सदी का वस्त था। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो चुकी थी। अपनी अय्याशियों की वजह से मुगलिया सल्तनत सुकड़ते सुकड़ते सिर्फ दिल्ली की 4 दीवारी तक महदूद हो गई। मुगलिया सल्तनत के 20वें सुल्तान बहादुर शाह जफर तख्ते शाही पर बराजमान थे। बहादुर शाह जफर का असल नाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद था, मगर जमाना उसे बहादुर शाह जफर के नाम से जानता है। शहनशाह अकबर सानी की वफात के बाद उसके बेटे बहादुर शाह जफर ने 1837 को मुगलिया ताज संभाला। बहादुर शाह जफर एक सुल्तान होने के साथ साथ फारसी, अरबी और उर्दू के एक नामवर शायर भी थे। आपके लिखे हुए कलाम आज भी अदबी महफिलों में बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़े जाते हैं। 1857 के आगाज में ही अंग्रेज फौज में शामिल हिंदुस्तानी फौजियों ने बगावत कर दी। उन्होंने वो कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया जो उनके नज़दीक सूअर और गाय की चर्बी से तैयार किए जाते थे। बंदूक में डालने से पहले इस कारतूस को दांतों से छीलना पड़ता था। इस बगावत का आगाज डमडम और बारकपुर से हुआ। अंग्रेजों ने ऐसे तमाम सिपाहियों को गैर मुसल्लह करके फौज से निकाल दिया। बर्खास्तशुदा सिपाही पूरे मुल्क में फैल गए और फौजियों को बगावत पर उभारने लगे। 9 मई 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेज फौज पर हमला कर दिया। मंगल पांडे को गिरफ्तार करके सजाए मौत दे दी गई। बाकी बच जाने वाले सिपाहियों ने कैदी फौजियों को रिहा करवा लिया। बगावत की ये आग फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंच गई। हिंदुस्तान भर में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसमें हर मजहब के लोग शामिल थे। वतन की मोहब्बत में शिवाजी, महाराणा प्रताप और शहनशाह अकबर की औलादें अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ मुत्तहिद थीं। सब ने इस आज़ादी की तहरीक की कमांड और क़यादत बुजुर्ग और नातवां सुल्तान बहादुर शाह जफर के सुपुर्द कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी को खराज नहीं देगा और फरंगी हमारी धरती से चले जाएं। क़यादत तो बहादुर शाह जफर को दे दी गई, मगर खजाने का आलम यह था कि फौजियों को तनख्वाहें देना भी मुमकिन न थी। झांसी की रानी को अंग्रेजों के खिलाफ शिकस्त हो चुकी थी और उसे मार दिया गया था। तनातिया टोपी लापता हो चुका था। अंग्रेज फौज दिल्ली पर चढ़ाई कर चुकी थी। शहर का मुहासरा हो चुका था। जनरल निकलसन ने 4 माह तक शहर का मुहासरा किए रखा। 14 दिसंबर सन 1857 को शहर का कश्मीरी दरवाजा तोड़ दिया गया। अंग्रेज फौज शहर में दाखिल हो गई। 16 दिसंबर को बादशाह अपने महल में ही रहने का फैसला करता है। फिर 19 दिसंबर को बादशाह अपने शाही खानदान समेत पुराने किले में मुंतकिल हो जाता है। 20 दिसंबर को बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जाकर पनाह ले लेता है। इस सारी मुहिम में सिखों ने अंग्रेज सरकार और फौज का मुकम्मल साथ दिया। जब बादशाह ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ले ली तो एक करीबी साथी हकीम एहसानुल्लाह ने गद्दारी करते हुए उसकी मुखबरी कर दी। विलियम हेडसन ने 100 सिपाहियों के साथ बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी का इरादा किया। वो फौजियों को लेकर पुराने किले की तरफ रवाना हुआ। वो खुद पीछे रुक गया और दीगर सिपाहियों को आगे भेजा। सिपाहियों ने सुल्तान से हथियार फेंकने का मुतालबा किया, मगर सुल्तान ने कहा कि वो विलियम हेडसन के सामने हथियार रखेंगे। विलियम को बुलाया गया। सुल्तान बहादुर शाह जफर ने उसका तारुफ पूछा और फिर सबसे पहले मलका ज़ैनब महल मकबरे से बाहर आई और फिर उसके बाद सुल्तान बहादुर शाह जफर पालकी पर मकबरे से बाहर आए। सुल्तान की उम्र उस वक्त 82 साल थी और वो इंतहाई लागर थे। सुल्तान ने अपनी तलवार हेडसन के हवाले की और यूं बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया।
उसके बाकी खानदान को अगले दिन शिनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया। बापर्दा शहजादियां नंगे पांव बाजारों से गुजारी गईं। तमाम शहजादे भी गिरफ्तार कर लिए गए। एक अजीम सल्तनत का वारिस सुल्तान अब अंग्रेजों की कैद में था। शाही खानदान के 24 शहजादों को कत्ल कर दिया गया। बहादुर शाह जफर के 2 बेटों और एक पोते का सर काटकर उसे नाश्ते में पेश किया गया। इस मौका पर आप भरते हुए बेबस सुल्तान ने कहा कि तैमूर की औलाद ऐसे ही सुरखरू होकर बाप के सामने फर्ज अदा करती है। शहजादों के सर खूनी दरवाजे और धड़ कोतवाली के सामने लटका दिए गए। बहादुर शाह जफर के खिलाफ 3 इल्जामात लगाए गए। पहला ये कि बरतानवी फौज के वजीफा ख्वार होने के बावजूद बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में बगावत की मदद की। दूसरा कि हिंदुस्तानी अवाम को जानबूझकर बगावत की आग में धकेला गया। और तीसरा इल्जाम ये कि यूरोपियन अवाम का कत्लेआम किया गया। फिर एक मसनूई अदालत बनाई गई। ये अदालत 5 मेंबरान पर मुश्तमिल थी। 27 जनवरी सन 1858 ईस्वी को अदालती कार्रवाई का आगाज होता है। लेफ्टिनेंट जनरल आर्चनल विल्सन ने बहादुर शाह जफर से इल्जामात के बारे में पूछा। लागैर और नईफ सी आवाज सिर्फ इतना ही कह सकी कि ये सब झूठ है। सिर्फ 21 दिन मुकदमा चला, जिसमें माखन चंद्र और बसंत ख्वाजा सरा की गवाही डाली गई। इसके अलावा 18 चशमदीद गवाह भी खड़े किए गए। 29 मार्च को शहनशाह हिंद सुल्तान बहादुर शाह जफर को उम्र कैद सुनाकर बर्मा यानी रंगून भेजने के अहकाम जारी किए गए। 7 अक्टूबर सन 1858 ईस्वी को सुबह के वक्त बहादुर शाह जफर अपने खानदान के दीगर 34 लोगों के साथ दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना हुए और फिर 4 दिसंबर को कलकत्ता से रंगून के लिए निकले और बिल आखिर 10 दिसंबर सन 1858 ईस्वी को ये तमाम कैदी रंगून पहुंच गए। नेल्सन डेलिस ने इन तमाम कैदियों को वसूल किया। रंगून में एक सरकारी इमारत में कैदी शाही खानदान को रिहाइश के लिए सिर्फ 4 कमरे दिए गए। नेल्सन डेलिस ने बहादुर शाह जफर को बादशाह होने की वजह से अपनी रिहाइश के गैराज में जगह दी। शाही खानदान की खुराक के लिए रोजाना 11 टके दिए जाते। इसके अलावा हर इतवार को फी कैदी इजाफी 1 टका भी दिया जाता था। और फिर इसी कसमपुर्सी और बेबसी की हालत में माजी का सुल्तान जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। शाही खानदान से हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी थी। कागज पेंसिल तक भी फराहम नहीं किए जाते थे। बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी जमाने की शायरी को कोयले के साथ दीवारों पर महफूज किया। इसी मौका पर बहादुर शाह जफर ने यह तारीखी शेर कहा, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। इसी हाल में आखिर 7 नवंबर सन 1862 ईस्वी को बहादुर शाह जफर बेसरो सामानी के आलम में इसी गैराज में इस दुनिया फानी से कूच कर गए। सुबह के वक्त मुलाजमा गैराज में गई तो लाश देखकर उसकी चीखें निकल गईं। पूरे गैराज का माहौल बदबूदार था। आधा बिस्तर चारपाई पर जबकि आधा बिस्तर जमीन पर पड़ा था। मक्खियां मुंह पर भिनभिना रही थीं और सिपाट चेहरा बेबसी और बेचारगी की अक्कासी कर रहा था। शहजादे जवां बख्त और हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देलवी को बुलाया गया, जिन्होंने गुस्ल देकर तदफीन की तैयारी की। एक सरकारी इमारत के अहाते में कब्र खोदकर बहादुर शाह जफर को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बहादुर शाह जफर की औलादें आज भी रंगून में इंतहाई खस्ता हाल सी कच्ची खेमा बस्ती में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गुर्बत के बावजूद भी वो आज भी अपने आप को शहजादे और शहजादियां कहलवा कर अपने शानदार माजी की यादाश्त कायम रखे हुए हैं। नाजरीन, जो सलातीन अपनी रियाया की खिदमत और अस्करी ताकत को छोड़कर अय्याशियों में पड़ जाते हैं, तारीख उनसे फिर भयानक इंतकाम लेती है। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।